इवनिंग दोस्तों। तो चलिए आपके अपना परिवार स्टडी बाय एग्ज़ाम के चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ साथ आपको भारत के इस पवित्र पावन मेला नवरात्र की भी ढेर सारी शुभकामना देता हूं। तो चलिए आज जो हम लोग मैया के दर्शन के साथ साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू जारी रखना चाहेंगे, तो चलिए आज जो हम लोग चैप्टर कवर करेंगे वह चैप्टर होगा आपका जीआई टैग से संबंधित, जिसमें आप 50+ जीआई टैग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर पाएंगे। तो यह जो वीडियो होगा आपका वह पार्ट 2 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पार्ट 1 भी जाके देखने की प्रयास कीजिएगा। तो आपका पहला जो प्रश्न है वह है कि कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया जाएगा। विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया जाएगा। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में झारखंड और डी में है जम्मू कश्मीर। कहाँ के, गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा प्रश्न, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया जाएगा। तो कहाँ का दिया जाएगा? जम्मू कश्मीर राज्य को। किसको दिया जाएगा? जम्मू कश्मीर राज्य को दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसको दिया जाएगा? जम्मू कश्मीर राज्य को दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि किस राज्य की 2 मिठाइयाँ सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य की 2 मिठाइयाँ सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है केरल और डी में है सभी। तो आपको आंसर पता है तो आंसर टिक करने का पूरा प्रयास कीजिएगा, लेकिन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सरभजा, यह जो आप देख रहे हैं सरभजा और एक है सरपुरिया, यह जो 2 मिठाई है यह किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह जो जीआई टैग प्रदान किया गया है यह किया गया है पश्चिम बंगाल को। यह किसको किया गया है? पश्चिम बंगाल को किया गया है। और पश्चिम बंगाल में यह जो सरभजा और सरपुरिया मिठाई है, अगर आप कभी भी ममता बनर्जी के राज्य सरकार पश्चिम बंगाल अगर आप जाते हैं, वैसे तो आप नहीं जा पाइएगा क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम ग्रुप डी का पश्चिम बंगाल के ही वर्धमान स्टेशन के इर्द गिर्द डॉक्टर कलाम एकेडमी में हुआ था। तो हम लोग जब गए थे पश्चिम बंगाल घूमने, तो उसमें हम लोग गौर से यह मिठाई देखे एक रोज़, उसके बाद दूसरा रोज़ हम लोग बहुत हद तक प्रयास करने के बाद खा पाए थे। तो चलिए आप भी आशा करेंगे कि अगर आप किसी कारणवश कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई कारणवश अगर आप पश्चिम बंगाल जाते हैं ममता दीदी के यहाँ, कहाँ? ममता दीदी के यहाँ, तो आप यह 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया मिठाई खाने की पूरी प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा है, लल्लन टॉप मिठाई जिसको बोलते हैं आप लोग। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य की तेजपुर लीची को, किस राज्य की तेजपुर लीची का जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य की जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ए में है असम, बी में है हरियाणा, डी में है महाराष्ट्र, सी में है महाराष्ट्र और डी में है बिहार। तो किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया
गया है, प्रदान जो किया गया है वह किसको किया गया है? तेजपुर लीची मतलब असम। तेजपुर लीची को कहाँ का जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम का जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जीआई टैग किसको प्रदान किया गया है? तेजपुर लीची का। किसका प्रदान किया गया है? असम का। ठीक है, अब असम के जो कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग है उसको हम लोग प्रयास करेंगे सुनने का। जुडीमा राइस का भी जीआई टैग असम का प्राप्त है। जुडीमा राइस किसका? जुडीमा राइस को भी कहाँ प्राप्त है? असम को प्राप्त है। तेजपुर लीची का भी असम को प्राप्त है। करबी आंगलोंग जीजर का भी असम का प्राप्त है। काजी नेम्बो का भी असम का जीआई टैग प्रदान है। और जोहा चावल को भी असम का जीआई टैग प्रदान है। कुल मिला के जीआई टैग जो असम का प्रदान है वह कितना प्रदान है? एक तो हो गया तेजपुर लीची, दूसरा हो गया जुडीमा राइस, तीसरा हो गया करबी आंगलोंग जीजर, तीसरा हो गया काजी नींबू जिसको हम लोग बोलते हैं काजी नींबू, और उसके बाद जोहा चावल। यह सब किसका जीआई टैग, किस राज्य का जीआई टैग है? तो असम राज्य का जीआई टैग है। तो चलिए हम लोग चौथा प्रश्न पे बात करते हैं। चौथा प्रश्न है आपका कि किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जुडीमा राइस वाइन को, जुडीमा राइस वाइन को, किसको? जुडीमा राइस वाइन को। तो देखिए इससे पीछे हम लोग देखे हैं कि किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर आप अच्छा से अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो फिलहाल जिसको ताज़ा बोलते हैं, ताज़ा में हम बताए हैं इसका आंसर, और अभी देखते हैं कि आप कितना कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर सही कर पाते हैं। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है असम, सी में है गोवा और डी में है सभी। तो अभी इससे पीछे जो तीसरा प्रश्न हम लोग कवर किए हैं उसमें हम पूरे असम का जीआई टैग के बारे में जो चर्चा किए हैं उसी में था एक कि जुडीमा राइस, क्या जुडीमा राइस कहाँ का है? असम का। जुडीमा राइस कहाँ का जीआई टैग है? असम का जीआई टैग है। जुडीमा राइस कहाँ का जीआई टैग है? असम का क्या है? जीआई टैग असम का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पांचवा प्रश्न पे बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका कि पांचवा जो प्रश्न है वह है आपका कि कहाँ के तौलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कहाँ के तौलिया रुमाल को? तौलिया रुमाल को, तेलिया रुमाल है, तेलिया रुमाल है, कौन है? कहाँ के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कहाँ के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तेलिया रुमाल भी होता है भाई साहब। ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन ए में क्या है? पंजाब है, बी में है तेलंगाना, सी में है महाराष्ट्र और डी में है उत्तर प्रदेश। कहाँ के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कहाँ के जीआई टैग तेलिया रुमाल के जरिए प्राप्त किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना राज्य में। कहाँ किया गया है? तेलंगाना राज्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में किया गया है। तेलंगाना राज्य के ही जो मुख्यमंत्री साहब हैं वह आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ ही लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए कुछ ही दिन पहले बिहार आगमन चंद्रशेखर जी किए थे। तो यह याद करना होगा कि तेलिया रुमाल का जो जीआई टैग दिया गया है वह तेलंगाना राज्य को दिया गया है। तो चलिए हम लोग छठा प्रश्न पे बात करेंगे। छठा प्रश्न है आपका कि किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य की शाही लीची को, किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है गोवा, सी में है राजस्थान और डी में है सिक्किम। किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग जो प्रदान किया गया है शाही लीची सन ऑफ बिहार। शाही लीची कहाँ मिलता है? सन ऑफ बिहार में मिलता है। जो बहुत सारे आदमी हैं जो अपने आप को सन ऑफ बिहार बताते हैं, लेकिन यहाँ है किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है? तो सन ऑफ बिहार को शाही लीची के क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार में भी बहुत सारा जीआई टैग प्रदान है, जैसे शाही लीची है, क्या है? शाही लीची है, कतरनी लीची है, उसके बाद जर्दालू आम है, मधुबनी प्रिंटिंग है, मिथिला मखान है,
मगही पान है, ये सब क्या है आपका बिहार का ही जीआई टैग प्रदान है, इस ख्याति रूप से इन्हें प्रदान किया गया है। तो चलिए हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं। आज का 7वां प्रश्न जो है वह है कि किस राज्य की काडंगी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? काडंगी। किसको? काडंगी। किसको? काडंगी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है उड़ीसा, सी में है तमिलनाडु और डी में है त्रिपुरा। किस राज्य की काडंगी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग जो प्रदान किया गया है काडंगी साड़ी को ना जीआई टैग प्रदान किया गया है। काडंगी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ? काडंगी जो है यहाँ, उसके बाद यहाँ होगा साड़ी। तो हम इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमें कुछ टाइपिस्ट से गलती हो चुका है, इसके लिए हम बार बार प्रयास करते हैं कि वीडियो साफ सुथरा रहे। तो यह जो है यह कहा गया है कि किस राज्य की काडंगी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य को काडंगी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को प्रदान किया गया है? तमिलनाडु राज्य को प्रदान किया गया है। किस राज्य को प्रदान किया गया है? तमिलनाडु राज्य को प्रदान किया गया है। तो चलिए हम लोग 8वां प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न है आपका कि किस भारत के किस देश को पहली बार जीआई टैग प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किया गया है? भारत के किस देश को पहली बार जीआई टैग प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किया गया है? ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है नेपाल, सी में है ब्रिटेन और डी में है डेनमार्क। भारत का जो प्रसिद्ध जर्दालू आम जो होता है वह कहाँ भेजा गया था? वह कहाँ भेजा गया था और किस देश को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो वह किसको प्रदान किया गया था? ब्रिटेन को। किसको प्रदान किया गया था? ब्रिटेन राज्य को इसके लिए प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? ब्रिटेन राज्य को, ब्रिटेन देश को यह जर्दालू आम का निर्यात में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो चलिए फिर 9वां प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि किस राज्य को मगही पान को जीआई टैग प्रदान है? जबकि यहाँ भी टाइपिस्ट से गलती हो चुका है, यहाँ भी थोड़ा दिक्कत है। किस राज्य को मगही पान को जीआई टैग प्रदान है, ऐसा लिखा रहना चाहिए। तो ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है दिल्ली और डी में है बिहार। तो मगही पान, मगही जो भाषा है वह आपका बिहार का भाषा है। इसी के रूप में जो मगही पान होता है वह कहाँ का जीआई टैग है? बिहार का ही जीआई टैग है। मगही पान किस राज्य का जीआई टैग है? तो कहाँ का है? बिहार का जीआई टैग है। ठीक है। 10वां प्रश्न है आपका कि किस राज्य को कागजी नेमो को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य को कागजी नेमो को जीआई टैग प्रदान किया गया है? काजी नेमो इसे लिखाता है, लेकिन अपना लोग क्या बोलते हैं? कागजी नींबू। तो काजी नेमो ही लिखाता है, जो बहुत ही रस भरा नींबू रहता है। उसमें क्या बोलते हैं, स्कर्विक अम्ल भी पाया जाता है नींबू में। ठीक है, नींबू में स्कर्विक अम्ल। किस राज्य को कागजी नींबू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कागजी नींबू का जो जीआई टैग प्रदान किया गया, ऑप्शन ए में है गोवा, बी में है असम, सी में है उड़ीसा और डी में है कोई नहीं। किस राज्य को कागजी नींबू के जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कागजी नींबू का जो जीआई टैग प्रदान किया गया है वह किसको किया गया है? असम राज्य को। कागजी नींबू का जो होता है कागजी नींबू का जो जीआई टैग प्रदान है वह किसको प्रदान है? असम राज्य को प्रदान है। किसको प्रदान है? असम राज्य को प्रदान है। ठीक है। अब हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य को मधुबनी प्रिंटिंग
को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य को मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अगर आप भारत के किसी भी कोने से अगर आप आते हैं तो आप रेल के माध्यम से, तो प्रत्येक एक रेलगाड़ी पे आपको लिखा रहता है कि मधुबनी प्रिंटिंग प्रेस। जो भी गाड़ी बिहार आती है उसमें आपको यह लिखा हुआ मिलेगा अक्सर रेल में, ठीक है। तो किस राज्य को मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह है राजस्थान, बी में है त्रिपुरा, सी में है पश्चिम बंगाल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले बता चुके हैं जो मधुबनी पेंटिंग जो है वह कहाँ होता है? सन ऑफ बिहार। कहाँ मिलता है? सन ऑफ बिहार। एक बिहारी सौ पर भारी जिसको बोलते हैं, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। तो ये ऑप्शन में तो बिहार कहीं हमको दिख नहीं रहा है, तो हम किसके साथ जाएंगे? इनमें से कोई नहीं। कहाँ जाएंगे? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग इस पावन पवित्र मेला के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिएगा, ऐसा विश्वास और आशा करते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भगवती महारानी की जय हो।